स्वाभाविक है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में संदेह और असंतोष जन्म ले सकता है। लेकिन भक्ति का अर्थ सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। कई बार जो हमें अच्छा लगता है वो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम उनकी भक्ति स्वार्थवश कर रहे हैं या सच्चे प्रेम से। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं रखना गलत है, बल्कि यह कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ये सोचें, 1. क्या यह मेरे लिए सच में आवश्यक है? 2. क्या यह अभी के लिए सही समय है? 3. क्या भगवान मुझे इससे बेहतर कुछ देने की योजना बना रहे हैं? भक्ति का असली अर्थ है हर हाल में भगवान पर विश्वास बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। संदेह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये स्वाभाविक है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में संदेह और असंतोष जन्म ले सकता है। लेकिन भक्ति का अर्थ सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। कई बार जो हमें अच्छा लगता है वो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम उनकी भक्ति स्वार्थवश कर रहे हैं या सच्चे प्रेम से। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं रखना गलत है, बल्कि यह कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ये सोचें, 1. क्या यह मेरे लिए सच में आवश्यक है? 2. क्या यह अभी के लिए सही समय है? 3. क्या भगवान मुझे इससे बेहतर कुछ देने की योजना बना रहे हैं? भक्ति का असली अर्थ है हर हाल में भगवान पर विश्वास बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। संदेह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।